हाय गाइस, इस वीडियो में फ्लेक्स से रिलेटेड एक और नई प्रॉपर्टी हम लोग सीखेंगे, जस्टिफाई कंटेंट। अब गाइस यहाँ पे जो जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, राइट। और इसको बहुत हम यूज करते हैं जब हम डिस्प्ले फ्लेक्स सिस्टम यूज करते हैं, राइट। तो वहाँ पे हमें अगर अलाइनमेंट करना है, वो भी हॉरिजेंटल अलाइनमेंट करना है किसी भी फ्लेक्स आइटम्स का, राइट, तो हम वहाँ पे यूज करते हैं जस्टिफाई कंटेंट। अब यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट जो है इसमें कई सारी वैल्यूज आती हैं, जैसे कि यहाँ पे फ्लेक्स स्टार्ट हो गया, फ्लेक्स एंड हो गया, सेंटर हो गया, स्पेस अराउंड, स्पेस इवनली, यहाँ पे स्पेस बिटवीन, राइट। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो हैं, वैल्यूज हैं, राइट, इनको वन बाय वन करके देखेंगे किस तरीके से इनका यूज होता है, राइट। तो हम यहाँ पे चलते हैं जो हमारी HTML की फाइल है। अब इस फाइल में यहाँ पे देखो यहाँ में मैंने CSS की फाइल यहाँ पे लिंक कर रखी है 32.css। और इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एक कंटेनर बनाते हैं, राइट। तो यहाँ पे कंटेनर बॉक्स या फिर जो भी कंटेनर रैपर जो भी लेना चाहो ले लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बॉक्स हो गया, ठीक है, और बॉक्स में बॉक्स 1 कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद बॉक्स 2 कर देते हैं, बॉक्स 3 हो जाएगा और यहाँ पे बॉक्स 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एक कंटेनर बना लिया और इसमें बॉक्सेस हो गए, ठीक है, जो कि हम लोगों ने प्रीवियस कई सारी वीडियोज में ऐसा ही करते आए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, कंटेनर को चलते हैं यहाँ पे और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसकी विड्थ हाइट सेट करेंगे, ठीक है। तो हमने विड्थ कर दिया इसकी 800 पिक्सल, ठीक है, 800 पिक्सल। और इसकी हाइट जो है वो हमने कर दिया इसकी 600 पिक्सल, ओके। और इसमें बैकग्राउंड कलर जो है वो हमने कर दिया यहाँ पे लाइट ग्रीन कर देते हैं, ठीक है, लाइट ग्रीन हो गया, ओके। अब यहाँ पे चलते हैं, रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ, एक कंटेनर आ गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा क्या कर लेते हैं, इसकी थोड़ी विड्थ और बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको 900 पिक्सल या फिर ओके 900 कर लेते हैं। अब इसकी जो हाइट इतनी ज़रूरत है नहीं, तो यहाँ पे 400 ही रहने देते हैं, ठीक है, ओके, ये परफेक्ट है, ओके। अब क्या कर लेते हैं, यहाँ पे जो बॉक्स था उसकी भी स्टाइल कर लेते हैं थोड़ा बॉक्स, और इसमें विड्थ हम दे देते हैं 100 पिक्सल और इसकी हाइट जो है हाइट भी 100 पिक्सल कर देते हैं, राइट। और इसमें बैकग्राउंड कलर जो है उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका कर देते हैं हम पर्पल, ठीक है, पर्पल या पेरू ये कुछ कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कलर हो गया। अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे बॉक्सेस आ चुके हैं, ओके, परफेक्ट। अभी इसकी थोड़ा हाइट और बढ़ा देते हैं, जैसे 500 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है, ओके, परफेक्ट। तो ये बॉक्सेस हो गए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इन बॉक्सेस में थोड़ा क्या कर लेते हैं, मार्जिन दे देते हैं। तो मार्जिन 10 पिक्सल दे दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारे बॉक्सेस हो गए, ठीक है, ओके। अब देखिए, अब यहाँ पे जो प्रॉपर्टी हमारी है जस्टिफाई कंटेंट, जैसा कि मैंने बताया था प्रीवियस वीडियोस में भी कि जो फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज होती हैं उसको यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ती है। तो यहाँ पे लिखते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इस कंटेनर को फ्लेक्स कंटेनर बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो फ्लेक्स कंटेनर बना उसके अंदर जो बॉक्सेस हैं, ठीक है, उनको हम अलाइनमेंट कर सकते हैं। अब कैसा अलाइनमेंट कर सकते हैं, हॉरिजेंटल अलाइनमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे देखो ये हॉरिजेंटली अलाइन हो गए हैं ऑटोमेटिकली, जब हम लोगों ने क्या किया, डिस्प्ले फ्लेक्स यूज किया, ठीक है, वो हो जाता है। उसकी डिफ़ॉल्ट बिहेवियर ऐसा ही है कि जब भी हम यहाँ पे अगर वो प्रॉपर्टी, अगर वो बॉक्सेस क्या हैं, ब्लॉक लेवल एलिमेंट हैं, ठीक है, और अगर वो इनलाइन लेवल एलिमेंट है तो वो उनकी बाय डिफ़ॉल्ट जो डायरेक्शन होती है वो रो हुई होती है, ठीक। ये हम लोगों ने डिटेल में समझा हुआ है डिस्प्ले फ्लेक्स वाले वीडियो में, राइट। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारी प्रॉपर्टी जस्टिफाई कंटेंट, राइट, उसको देखते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा कंटेनर है इसी में हम चलते हैं और यहाँ पे लिखेंगे जस्टिफाई कंटेंट, ठीक। तो हमने क्या किया, जस्टिफाई कंटेंट लिख दिया और इसमें हम पहली प्रॉपर्टी यूज करेंगे फ्लेक्स स्टार्ट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे फ्लेक्स स्टार्ट लिख दिया। अब देखिए फ्लेक्स स्टार्ट का मतलब क्या हुआ, कि जो फ्लेक्स स्टार्ट का मतलब ये है कि जो फ्लेक्स आइटम्स हैं, ठीक है, वो स्टार्टिंग से स्टार्ट हो। स्टार्टिंग से मतलब ये हुआ कि जो ये कंटेनर है हमारा फ्लेक्स कंटेनर, उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट ये लेफ्ट एरिया है ना, कि लेफ्ट साइड से। तो देखिए ऑलरेडी जो फ्लेक्स आइटम्स हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे लेफ्ट साइड से हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो देखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है फ्लेक्स स्टार्ट वो बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये काम नहीं करती है, ठीक है, मतलब काम करती है, इसका मतलब ये है कि वो ऑलरेडी लगी हुई प्रॉपर्टी है, ठीक है। अगर आप इसको नहीं भी यूज करोगे तब भी ये उसका फ्लेक्स स्टार्ट ही रहेंगे, ठीक है, ओके। तो ये हो गया हमारा फ्लेक्स स्टार्ट। अब इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी एंड, ठीक है, फ्लेक्स एंड का मतलब है कि जो कंटेनर है उसके एंड से स्टार्ट हो। एंड का मतलब इधर साइड से। अब यहाँ पे चलते हैं, रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो ये इस साइड में राइट साइड से आ गए, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो
जस्टिफाई कंटेंट है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट करती है, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये स्टार्ट हो गया, ये एंड हो गया, तो इस तरीके से अगर हमें करना है अलाइनमेंट तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं फ्लेक्स स्टार्ट और फ्लेक्स एंड। ओके, अब अगर हमें इन बॉक्सेस को सेंटर में लाना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तब हम यहाँ पे यूज करेंगे सेंटर प्रॉपर्टी। ठीक है, सेंटर हमने यूज कर लिया। अब यहाँ पे चलते हैं, रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो ये सेंटर में आ गए। ठीक है, इधर से इक्वल स्पेस छोड़ करके यहाँ पे सेंटर में आ गए। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पे होती है सेंटर। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है स्पेस अराउंड, स्पेस इवनली और स्पेस बिटवीन। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं स्पेस अराउंड सबसे पहले देते हैं। ठीक है, तो देखिए स्पेस अराउंड क्या करता है, तो अभी देखो यहाँ पे बॉक्सेस थे, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको रिफ्रेश करेंगे। ठीक, जब रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखो एक चीज, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो स्पेस इसके बीच में इधर स्पेस कुछ छोड़ दिया, इसके बाद इधर छोड़ दिया यहाँ पे बीच में, और इसके बाद सर अब देखो ये साइड में यहाँ पे आपको इक्वल स्पेस दिखेगा, और इसके बाद यहाँ पे जो बीच में है वो आपको ज्यादा स्पेस दिखेगा साइड से। ठीक है, और हर बीच में उसके इक्वल स्पेस दिखेगा। अब यहाँ पे देखो इक्वल तो दिख रहा है, मतलब यहाँ पे डबल क्यों हो गया, यहाँ पे इसके अगर साइड का स्पेस देखो और इसके बीच का स्पेस देखो तो यहाँ पे डबल स्पेस है। ठीक है, डबल स्पेस इसलिए है कि जो स्पेस इधर आ रहा है इस बॉक्स 1 के, ये जो बॉक्स 1 है, ठीक है, जो स्पेस इधर आ रहा है उसके राइट साइड में भी उतना स्पेस आ रहा है। ठीक है, और बॉक्स 2 में भी वही हो रहा है, जितना स्पेस इधर आ रहा है तो उतना इधर भी जा रहा है, तो उन दोनों को मिला करके इसलिए वो डबल हो जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए वो इक्वली स्पेस के अराउंड, वो जो बॉक्स होते हैं उनके अराउंड इक्वल स्पेस में वो डिवाइड कर देता है स्पेस को। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्पेस अराउंड। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो हमारी इवनली है। ठीक है, इवनली यूज करते हैं। अब इवनली देखो क्या करता है, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो इवनली क्या किया इसने, इवनली इक्वली पार्ट में इसने डिवाइड कर दिया स्पेस को। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे जो साइड में हमारा स्पेस है और ये जो बीच में स्पेस है, देखो दोनों इक्वल स्पेस है। ठीक है, चाहे आप जिस भी बॉक्स के बीच में अगर देख लो तो सभी में क्या मिलेगा, इक्वल स्पेस मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा काम करता है स्पेस इवनली। ओके, अब इसके बाद जो लास्ट प्रॉपर्टी हमारी है स्पेस बिटवीन। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं स्पेस बिटवीन। अब देखिए यहाँ पे चलते हैं, रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये स्पेस बिटवीन ये करता है कि जो भी बॉक्सेस होते हैं उनके स्टार्टिंग और एंड वाले जो बॉक्सेस होते हैं उनको सबसे लास्ट में कर देता है जाकर के। अगर यहाँ पे मैं क्या करूँ, इसको हटा दूं, यहाँ से मार्जिन को, यहाँ से मार्जिन हटा देते हैं बॉक्स में। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं, रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो, देख रहे हो ये सबसे क्या हो गए, लास्ट में आ चुके हैं। ठीक है, मतलब ये फर्स्ट वाला सबसे स्टार्टिंग में आ गया और फोर्थ वाला सबसे लास्ट में चला गया, और बीच में जो स्पेस बचा वो बॉक्सेस के हिसाब से वो बांट देगा। ठीक है, अगर इसमें और हम बढ़ा देते हैं बॉक्स, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने 5th कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हम 5th भी कर लेते हैं। ओके, और अब यहाँ पे देखो रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो, ठीक है, इक्वल बांटता जाएगा, जितने बॉक्सेस आते जाएंगे उतने वो क्या करता जाएगा, बांटता जाएगा जो भी स्पेस उसके बीच में बचा हुआ है। राइट, तो ये होता है हमारा, ये जो प्रॉपर्टी है हमारी जस्टिफाई कंटेंट। ठीक है, अगर हमें क्या करना है, अगर हमें हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट करना है किसी भी फ्लेक्स आइटम्स का, ठीक है, तो उसके कंटेनर में जो फ्लेक्स कंटेनर है उसमें जाकर के हम यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट, और यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज है हमारी फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, सेंटर, स्पेस अराउंड, इवनली और बिटवीन यहाँ पे यूज कर सकते हो। राइट, सो आई होप गाइज आपको ये सारी प्रॉपर्टीज आपको समझ में आई होंगी किस तरीके से काम कर रही हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, टेक केयर।